दोस्तों कहते हैं कि इंसान कितना भी अमीर हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुआ करती हैं मेरे भाई, जिसको इंसान चाह कर भी खरीद नहीं सकता है। जैसे नेचुरल प्रोसेस। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप बिस्तर खरीद लीजिए, चाहे सस्ता खरीद लीजिए, महंगा खरीद लीजिए, 1 लाख का खरीद लीजिए, 1 करोड़ का खरीद लीजिए, लेकिन आप नींद को नहीं खरीद सकते हो। वो ऐसा नहीं कि आप अमीर हो तो आपको शाम को लेटते ही लेटते नींद आ गई क्योंकि आप अमीर हो। जो गरीब है वो पूरी रात जागते रहे क्योंकि बेचारे गरीब हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। ये प्रकृति है ना, ये अमीर और गरीब इसमें भेदभाव नहीं करती, ये सभी के साथ में समान व्यवहार करती है। जैसे आप घड़ी चाहे टाटन की बांध लो, रोलेक्स की बांध लो, चाहे 2 रुपए की घड़ी बांध लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हो, कितनी भी महंगी घड़ी बांध लो, लेकिन समय तो वही रहेगा। किसी ने आज दिन तक ऐसा कर पाया कि भाई बहुत अमीर है तो उसने 1 घंटे को थोड़ा रोक लिया कि रुक जाओ भाई, अभी हम कपड़े पहन रहे हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय की कीमत को जिसने नहीं समझा, उस समय ने उसको बर्बाद कर दिया। जो वक्त को नहीं समझता है, वक्त उसको बेवक्त कर देता है। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं, एक बूढ़े पिता की और उनके बेटा की कहानी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बूढ़ा पिता जिसका एक जवान बेटा, वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया, जवान हो गया, लेकिन पिता इतना परेशान। वो जो बेटा था ना जवान, वो बस खाता था और सो जाता था। इसके बाद में उसके पास कोई काम नहीं, कुछ भी करता ही नहीं था। जो बूढ़ा बाप था ना, ये कमा कमा के उसका पेट भरता था, क्योंकि वो इतना आलसी था। और आलसी इंसान तभी बनता है ना जब वो समय की कीमत को नहीं समझता है। जो इंसान समय की कीमत को नहीं समझेगा वही आलसी बनेगा। जिसने समय की कीमत को पहचान लिया, समझ लिया, उसके अंदर से आलस अपने आप भाग जाता है। तो उसको समय की कदर नहीं थी, खाता था, पीता था, सो जाता था, सोचता था कि जिंदगी बहुत ऐसी आराम से बढ़िया से कटेगी। अब इसको ये नहीं पता था कि आज तो मेरे पिताजी मेरा पेट भरते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं होंगे। तब हमारा पेट कौन भरेगा अगर हम इस तरह आलस दिखाते रहे? क्योंकि पेट भरने के लिए इंसान को कुछ तो करना पड़ता है। कुछ भी नहीं आगे लाइफ में करना चाहोगे, सोचोगे कि अरे नहीं भाई, मुझे सिंपल जिंदगी जीनी है, तो कम से कम पेट तो भरोगे। खाली पेट तो सिंपल जिंदगी नहीं जी सकते हो। उसके बाद तो फिर यही है कि या तो मर जाओ। अगर पेट भरने के लिए भी नहीं इंसान कर पाएगा तो फिर उसका तो मर जाना ही रहेगा उचित, और मर ही जाएगा जब कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसा ही बूढ़ा पिता परेशान कि इस बेटे को हम कैसे समझाएं, क्योंकि अभी तक वो समझाते ही चले आ रहे हैं, लेकिन उस बेटे को समझ में नहीं आ रहा है। पिता परेशान कि मेरी बात इसका क्या होगा। एक दिन पिता ने उस अपने बेटे से कहा कि बेटा, घर के अंदर एक पुरानी घड़ी रखी हुई है, उसको उठा के लाओ। वो जाता है और उस घड़ी को उठा के लेके आता है। पिता ने कहा कि जाओ आज तुम बाजार में और सबसे इस घड़ी की कीमत को पूछना। दोस्तों, वो बेटा वैसा ही करता है। वैसे वो आनाकानी करता है कि नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पिताजी ने सख्त आदेश दिया कि आज तुम्हें इतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो जैसे तैसे जाता है बाजार में और लोगों से पूछता है कि ये घड़ी कितने की है, घड़ी कितने की है। कोई कहता है ये 500 की है, कोई कहता 300 की है, कोई 1000 की, कोई कहता कितने की। सब अपना अपना मत रख रहे थे। अब इस लड़के को ये नहीं समझ में आ रहे कि मेरे पिताजी करवाना क्या चाहते हैं। पिताजी को तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं हमेशा। अब बताओ, मुझे इस घड़ी को लेके बाजार में भेजने की क्या जरूरत थी? अरे होगी उतने की होगी, उन्हें क्या मतलब, टाइम देखने से मतलब कि इसकी कीमत को आंक रहे हैं। पिताजी की जो काम था बड़ा बेवकूफ़ी भरा लग रहा था उस लड़के को कि फालतू में मुझे परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। दोस्तों, वो लड़का जब शाम को अपने पिताजी के पास में पहुंचता है तो बड़ा झल्लाते हुए बोला कि तुम भी फालतू में बैठे बैठे बिना मतलब का काम करते रहते हो। बताओ क्या चाहते हो? किसी ने 500 बताया, किसी ने 300 के दिन, किसी ने 600, किसी ने 700। है कोई मतलब इसका? पिताजी चुप रहते हैं।
कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसका मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। तो आराम से लेटता, बस वही उसका प्रोसेस चलने तक खाता पीता सो जाता, खाता पीता सो जाता, बस ऐसे चलता रहा। एक दिन पिताजी ने फिर से कहा अपने बेटे से कि बेटा जाओ वो पुरानी घड़ी उठा के लाओ जो तुम उस दिन बाजार में लेके गए थे कीमत पूछने के लिए। तो बड़ा झल्लाता हुआ बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, उस दिन तुमने मुझे भेजा तो उससे क्या हो गया, आज फिर वही बात करने के लिए चल दिए। पिताजी बहुत कहते हैं कि बेटा सिर्फ एक दिन के लिए चले जाओ आज, और बाजार में जाओ और जो भी तुमको मिले उससे समय की कीमत को पूछ के आना। वो जाता है और लोग मिलते हैं, उनसे कहता है कि भैया इस घड़ी के समय की कीमत बताओ। अब जो लोग पहले इसको देख चुके थे, मिल चुके थे इससे, जब वो घड़ी की कीमत पूछने गया था, वो कहते ये तो पागल हो गया, हमें लगता है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, ये इस तरह की बातें करता है, अभी उस दिन कीमत पूछ रहा था, आप समय की कीमत पूछ रहे हैं, बेवकूफ। लोग हंसते हैं, ठहाका मार के हंसते हैं, ये तो बेवकूफ है। अब इस लड़के को बड़ा खराब लग रहा है कि पता नहीं भगवान तुमने मेरे पिताजी का इतना दिमाग कम क्यों रखा, उनको दिमाग ही नहीं है, बताओ हमको फिर भेज दिया बाजार में इसकी कीमत पूछने के लिए, हमेशा बेवकूफी भरा काम करते हैं। दोस्तों ऐसे ही सबसे पूछता हुआ चला जा रहा, कोई हंसता, कोई कुछ भी कह देता, कोई कहता पागल है, ज्यादातर इसको पागल ही कह देते। एक बूढ़े व्यक्ति के पास में लास्ट में पहुंचा, सोचने लगा कि अब यहाँ से बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे, इनसे अब पूछ लेते हैं, इसके बाद में हमें आगे जाना ही नहीं है। दोस्तों उस बूढ़े व्यक्ति से उस लड़के ने पूछा कि बाबा मुझे ये बताओ समय की कीमत क्या होती है। तो बूढ़े व्यक्ति समझ गए कि ये बच्चा कुछ जानना चाहता है। वो ये नहीं जानते थे कि इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों यहाँ पे है। उन्होंने सोचा कि शायद ये पूछ रहा हो हमसे, इसके दिमाग में शंका है, समय की कीमत क्या है। तो बूढ़े व्यक्ति कहते हैं बेटा समय की कीमत वो होती है ना कि अगर एक सेकेंड भी तुम्हारा चला गया ना, उसको अगर तुम चाहो तो करोड़ों रुपए देके भी वापस नहीं लेके आ सकते। जो आज तुम्हारा समय है, इस समय को जिंदगी में तुम वापस नहीं ला पाओगे। जो तुम्हारा समय चला गया ना, उसको कभी तुम वापस नहीं लाओगे, चाहे तुम अपने साथ जिंदगी लगा दो इसमें। समय की कीमत को किसी ने आज दिन तक आंक नहीं पाया। समय की कोई कीमत नहीं होती है, अनमोल होता है। तुम्हें जो एक एक क्षण मिला हुआ है ना जिंदगी का, ये बहुत ज्यादा अनमोल है। अरबों खरबों की दौलत भी लग जाए ना, तो इंसान अपना एक सेकंड वापस नहीं ला सकता है। जो समय की कीमत को नहीं समझता है, जो हमेशा यही सोचता है कि अबे मेरे पास बहुत समय है, हम कर लेंगे, तो वो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाता है। क्योंकि इंसान जिस समय प्रेजेंट टाइम में जी रहा होता है ना, उसका वो बेस्ट टाइम निकलता हुआ चला जा रहा है। और इस जिंदगी का एक एक क्षण कीमती है। तुमने बहुत कुछ खो दिया अभी तक जो तुमने अपना समय गंवा दिया है ना, आराम से खाते पीते हुए, वो तुम्हारा बड़ा गोल्डन चांस था, वो तुमने निकाल दिया। अगर तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे इस समय में, जो तुमने सो के निकाला होगा। दोस्तों उस लड़के की आंखें खुल जाती हैं, उसको ऐसा लगा कि सच में मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब उसकी जब आंखें खुल जाती है तो अपने पिताजी के पास में जाता है और सारी बात बताता है। पिता कहते हैं बेटा मैंने तुमको दिन रात समझाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अब मेरे हाथ पैर थकते हुए चले जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी दिन भी हम जा सकते हैं इस दुनिया से, तब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुमने समय की कीमत को नहीं पहचाना। अगर तुम चाहते तो हजारों लाखों लोग तुमको सलाम करते, सलूट करते। वो कीमती समय जो तुमने निकाल दिया, उसमें तुम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते, थोड़ा सा उसकी कीमत को समझ लेते, लेकिन तुमने उसकी कीमत को नहीं समझा। अगर तुम्हारी अब भी आंखें खुल गई हो तो इस समय को पहचानो, ताकि जो आगे आने वाला समय है वो तुम्हारा सुधर सके। ये वक्त जो निकलता जा रहा है ना, लोग कहते हैं कि अभी बहुत जिंदगी बड़ी है, अभी मैंने देखा ही क्या है, अभी बहुत कुछ है, इतना बड़ा जीवन, इस जीवन का कुछ भी नहीं पता है। अगर तुमको अच्छा खराब कर्म भी बनाना है, उसके लिए भी तो अभी टाइम है।
जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अरे कुछ दिन बाद देखेंगे, अभी तो हम बहुत घर परिवार में उलझे हुए हैं। हो सकता है कि जब आपका देखने का समय आए, अच्छा काम करने का समय आए, किसी के साथ परोपकार करने का समय आए, तब तक हो सकता है कि इस दुनिया से जाने का समय आ जाए। किसको पता कि कल क्या हो, कल का सूरज मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसी ने आज दिन तक जान नहीं पाया। इसलिए जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो, अपने समय को व्यस्त ना करो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपकी इच्छा हो, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल भी ना करना। लेकिन आप मेरी वीडियो से कुछ तो सीख लेना, समय को पहचानना और अपने कैरियर को, ज़िंदगी को आगे मेहनत करते हुए बढ़ाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।